खाते हैं इधर के। तो सरौता का काम क्या है? काटना। और इनका भी महाराज काम है काटना। कथा पंडाल में बैठ जाते हैं और महाराज पढ़ो। वृत्तासुर से जब देवता लड़ने आते थे तो क्रमबद्ध आते थे। कुछ दिनों तक ब्रह्मा, कुछ दिनों तक विष्णु, कुछ दिनों तक शंकर, कुछ दिनों तक इंद्र। माने थक जाते थे तो जाकर के विश्राम करते थे, तब तक दूसरे देवता आकर के लड़ने लगते थे। वो थक जाते थे तो महाराज तीसरे देवता आकर के लड़ने लग जाते थे, क्रमबद्ध। अब जब वृत्तासुर नहीं हार रहा, यही तो अस्थियां दे पाएगा कोई। धन्य है ऋषियों के लिए, हड्डियों से ही वज्र का निर्माण होगा। तो मैं अपनी हड्डियों को जरूर दूंगा देवताओं को। परोपकार के हित, परोपकार के लिए ही संतों का जन्म होता है। हड्डी निकाल करके मारा, माने अपने प्राणों को योग के माध्यम से 6 चक्रों का भेदन करते हुए प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया और निकाल करके महाराज हड्डियों को दे दिया। इंद्र ने ले जाकर के उन हड्डियों को गाय से चटवाया, इसीलिए गाय का मुंह दूषित है। वो हड्डियों को गाय ने ननाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योग का ध्यान करता रहूं, चिंतन करता रहूं, स्मरण करता रहूं। यही वरदान महाराज वो वृत्तासुर, वही पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। और नियम के अनुसार तुम व्रत पूरा कर लोगी तो वही पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा, इंद्र को मार देगा। दिति महाराज उस व्रत को धारण करके और व्रत करने लग गई। धीरे 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 11 महीने पूरे हो गए। 1 महीना शेष रह गया। हरि गुण गाते, बीड़ा बजाते देवर्षि नारद जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
से, तो वही बालक इंद्र का मित्र बन जाएगा। अब तुम जाओ और जाकर के कैसे भी करके व्रत खंडित कर दो। इंद्र भयभीत हो गया और इंद्र महाराज बटुक ब्राह्मण का भेष धारण करके, छोटा सा बालक बन करके, ब्राह्मण पुत्र बन करके दिति मैया के आश्रम के बाहर रोने लगा बड़ी जोर जोर से। मैया ने रोने की आवाज सुनी तो बाहर आई, आकर के देखा तो कोई बालक है। पूछा बेटा तू कौन है? बोले मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं भटक रहा हूं, भूखो प्यासा रह रहा हूं। मैया मुझे अपने आश्रम में निवास दे दो, मैं आपके आश्रम पर रह जाऊंगा और आपके लिए सेवा करता रहूंगा। जो मुझे खाने के लिए मिलेगा वही मैं ग्रहण कर लूंगा, मुझे कुछ खाने पीने के लिए बस देती रहना। दिति मैया ने विचार किया व्रत करते करते वैसे भी शरीर कमजोर हो गया है, तो कोई बात नहीं है, ये बालक सेवा करता रहेगा और मैं भोजन बना करके देती रहूंगा। ठीक है बेटा रह जा। बालक को रख लिया। अब वो इंद्र बालक बना हुआ विचार कर रहा है कि कब व्रत खंडित हो, और व्रत खंडित हो तभी मैं इस गर्भ के टुकड़े करूं, गर्भ को नष्ट करूं। एक दिन का जिक्र, देव योग से मैया ने कुछ स्वल्पाहार लिया, कुछ फलाहार लिया और फलाहार लेकर के जूठे महाराज मुंह सो गई, नींद आ गई। जो जूठे मुंह महाराज सोते हुए देखा इंद्र ने, सोई छोटा सा रूप धारण करके और गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भ में जाकर के इसने अपने वज्र से और उस गर्भ के महाराज 7 खंड किए, लेकिन वो जीवित रहे। जब जीवित हैं तो 7 के फिर 7 किए। अब जब 7 के 7 किए तो 49 हो गए। एकदम महाराज वो इंद्र के साथ ही और 49 बाहर आए, नेत्र खुले देखा तो हो महाराज इंद्र। क्रोध आ गया दिति को, साप देना चाहती हैं लेकिन चरण पकड़ लिए। दिति ने पूछा कौन है तू? हाथ जोड़ करके कहा मैया मैं इंद्र हूं। आप व्रत कर रही थी ना, तो मैं भयभीत हो गया था, अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैंने तुम्हारे इस गर्भ के खंड किए हैं, क्योंकि तुम्हारा व्रत भंग हो गया था। मैं इसी ताक में था कि कब व्रत खंडित हो तो मैं गर्भ को मारूं। गर्भ को मैंने मारना भी चाहा, 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 भी जीवित थे, तो मैंने 7 के फिर 7 किए, लेकिन वो भी जीवित ही रही। कश्यप जी महाराज ने कह दिया था कि व्रत यदि खंडित हो गया तो इंद्र का मित्र हो जाएगा, तो महाराज वही 49 जो पुत्र थे वो इंद्र के मित्र बन गए और 49 मरुदगणों में जाना संज्ञा हो गई, उनकी मरुदगण हो गए। प्रलय काल में जो महाराज हवा आदि चलती है ना, वही 49 मरुदगणों की सहायता से इंद्र आदि प्रलय करते हैं। इंद्र के महाराज मित्र हो गए। इसी के साथ में 6ठम स्कंद संपन्न हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। 7वां स्कंद प्रारंभ होता है। समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधी दुसुमो यथा। परीक्षित जी महाराज ने इस स्कंद को प्रारंभ किया है। परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव आपने हमें बड़ी सुंदर कथा सुनाई, इससे पहले भी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी। कश्यप के द्वारा दिति को 2 पुत्र पैदा हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष तो बारह भगवान ने मार दिया था, भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तो मार दिया, लेकिन हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ? अत्रेवोधाहृतः पूर्वं मितिहास सुरर्षिणा प्रीत्या महाकृतो राजन् प्रक्षते जात शत्रवे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परीक्षित, जब हिरण्याक्ष मर गया तो उसकी पत्नी जाकर के हिरण्यकश्यपु से रोने लगी। हिरण्यकश्यपु ने स्वयं पढ़ के आया। अच्छा क्या पढ़ाया जरा सुनाओ। तो बच्चा तोतली भाषा में सुनाता है तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने पूछा बेटा क्या पढ़ रहे हो?
बोले मैं बहुत अच्छी विद्या पढ़ रहा हूं पिताजी। बोले सुनाओ जरा। प्रहलाद जी महाराज सुना रहे हैं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्धग्न धिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यद्धर्माश्रयेत। प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी जब उम्र हो जाए, बड़े हो जाएं, बुढ़ापा आने वाला हो तो घर छोड़ करके जंगल में भगवान का ध्यान करने जावे। क्यों कि हित्वात्मपातम ग्रह अंधकूपम, क्योंकि घर जो है वो अंधे कुएं के समान है। अंधे कुएं के समान, जिस कुएं में जल नहीं भरा जाता है, जल नहीं होता है, जल सूख जाता है और पुराना हो जाता है तो उसमें कोई ऐसी लाइन बन जाती है, कोई ऐसी गैस बन जाती है कि उसके अंदर यदि कोई जाता है तो वो मर जाता है, माने जीवित नहीं लौटता है। तो जैसे अंधे कुएं में से जीवित नहीं लौटता है व्यक्ति, वैसे ही इस घर में भी कोई जीवित नहीं रहा। बाबा परबाबा परबाबा कितने महाराज पैदा हुए, नंबर लगाया जाए, जोड़ा जाए तो महाराज कई पीढ़ियां हो गई जो किसी घर में पैदा हुई और इसी घर में मर गई। तो क्या है, ये भी तो अंधे कुएं के ही समान है महाराज। इसमें मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, फिर भी ये कुआं भरने में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, अंधे कुएं के ही समान तो है। पिताजी वृद्धावस्था आवे तो घर छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करे, नारायण स्मरण करे। जो ही नारायण का नाम लिया एकदम क्रोध आ गया और प्रहलाद को गोदी में से नीचे पटक दिया। दुष्ट शत्रु का नाम लेता है। प्रहलाद जी तो विचार करने लगे भैया ये क्या है, नारायण शत्रु है इनके। चंडामर्क को बुलाया, क्यों यही पढ़ाते हो? चंडामर्क हाथ जोड़ करके कहने लगे नहीं महाराज, हम ऐसी विद्या नहीं, ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं, हम तो वही शिक्षा देते हैं जो तुमने कही है, राक्षसी शिक्षा। बोले तो ये कैसे उल्टा सीधा बोल रहा है? चंडामर्क ने कहा पता नहीं, लेकिन आप चिंता मत करो, हम इसको तो कब्जे में ले लेंगे, समझा देंगे इसको। बोले हाँ ढंग से समझाओ, ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र की पढ़ाई बढ़िया से होनी चाहिए और थोड़ी भी गड़बड़ कर दी तो समझ लेना सबकी पगार कटवा दो, क्योंकि गुरुकुल वही चला रहा। क्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु चला गया। चंडामर्क महाराज प्रहलाद जी को डांटते हैं, फटकारते हैं और अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी तो जो मन में होता है वही पढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद में जब वो छुट्टी हुई तो प्रहलाद घर में गया और घर गया तो कयाधु ने बढ़िया स्नान आदि करा के कपड़े पहना करके कहा बेटा जाओ पिताजी को प्रणाम करो। प्रहलाद जी पिताजी को प्रणाम करने के लिए गए और जो ही पिताजी को प्रणाम किया, प्रसन्न होकर के प्रहलाद को देख करके गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके पूछने लगे भैया हैं बेटा प्रहलाद अब की बार क्या पढ़ा है तुमने? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अब की बार तो 9 विद्याएं सीख के आया हूं मैं। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कोई मारने काटने की 9 विद्या होंगी। बेटा बताओ जरा, सुनाओ कौन सी 9 विद्याएं? प्रहलाद जी महाराज बड़े भाव से सुना रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया, नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। पिताजी भगवान की पहली भक्ति श्रवण है, कानों के माध्यम से हृदय में उतारना। दूसरी महाराज कीर्तनम, बढ़िया सुंदर कीर्तन करे। विष्णु स्मरणम, तीसरी भगवान का स्मरण करना। चौथी पाद सेवन। पांचवी अर्चनम, भगवान की आरती उतारना। छठवीं वंदनम, वंदना करना। सातवीं दास्य, 7वीं भक्ति है महाराज दास्य। दास भक्ति के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, और जब दास भक्ति के आचार्य हैं तो इनको वरदान भी बहुत बढ़िया मिला है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर और अमरता का वरदान मिल गया। 7वीं महाराज बड़ी सुंदर दास भक्ति। 8वीं सख्य, माने
सखा भाव से भगवान को रिझाना। सखा भाव के, सखा भक्ति के आचार्य हैं श्री अर्जुन जी महाराज, जिन्हें गीता का उपदेश मिल गया है। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देना। सा परानुराग ऋतरीश्वरे, ईश्वर में परम अनुराग हो जाना, यही महाराज नवमी भक्ति है। बड़ा सुंदर वर्णन किया, जो कि गोस्वामी महाराज ने भी अपने मानस में भी नवदा भक्ति का वर्णन किया है। प्रथम भगति संतने कर संगा, प्रथम भगति संतने कर संगा, दूसरी भक्ति माम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति माम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति चौथी भक्ति मम गुण घना, करहि तप करहि कपट तजिगा, मन आप मम घन विश्वासा, मंत्र जप विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा, बहुशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जगत सहिया दर्शन दीना, मम भरोसैया के एक होई, नव महुजिने के एकक हो, नारी पुरुष सज जग जोई, नारी पुरुष सचराचर को। और स्वामी जी महाराज ने भी नवदा भक्ति का वर्णन किया। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। वैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने किया है बड़ी सुंदर नवदा भक्ति का वर्णन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रथम भगत संतन कर संगा। जब भगवान की पहली भक्ति है कि संतों का संग करो, और संतों का संग करोगे तो क्या मिलेगा? सत्संग, और सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो महाराज उस भगवान की पहली भक्ति है जो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं श्रवणम, कानों के माध्यम से हृदय में उतारना। और संतों को जाता हूं क्योंकि मेरा एक ही नाता है, भगत कर नाता, मोरे एक भगत कर नाता, केवल एक ही भक्ति का नाता है। कोई भी भक्ति करता है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, मैं उसे सहज प्राप्त हो जाता हूं। ये भक्ति का जो साधन है ये बहुत ही सुगम है। कोई प्राणी मुझे अपनावे तो सही, भक्ति करे तो सही। जय महाराज नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद के द्वारा हिरण्यकश्यपु ने सुना, एकदम क्रोध आ गया, उठा करके जमीन पर पटक दिया। चंडामर्क को बुलाया, क्यों? मैंने पहले भी तुम्हें बताया था लेकिन नहीं समझ में आई, तुमने क्या पढ़ाया है इसको? चंडामर्क दौड़ करके आए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, मन न मत प्रणीतम न परम प्रणीतम। चंडामर्क कह रहे महाराज न मत प्रणीतम माने हमने नहीं पढ़ाया है। आप विचार कर रहे हो कि किसी शत्रु के लोगों ने आकर के पढ़ाया होगा, तो न पर प्रणीतम, न पराये लोगों ने पढ़ाया है। नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन और नियक्षमन्यु कददास्ममान। तुम्हारे पुत्र की तो बुद्धि ही नैसर्ग की है, पता नहीं, हम कुछ पढ़ाते हैं और ये कुछ और पढ़ता है।
लेकिन चिंता मत करो, हम प्रयास करेंगे कि जैसे तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, और सुंडामर्क तुम्हें पता नहीं है? राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम।
संडामर खींचते हुए ले जा रहे हैं। तू खुद बिगड़ा से बिगड़ा, सारे गुरुकुल के छात्रों को बिगाड़ रहा था। अब हम तेरी रक्षा नहीं करेंगे, अब तो जा करके हम तेरे पिता को ही सौंपेंगे, अब जो चाहूँ वो करेंगे। कहते हुए संडामर प्रहलाद को ले गए और जाकर हिरण्यकश्यप को कह दिया, महाराज अब हम इसे नहीं सुधार सकते, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। क्यों? क्योंकि ये खुद तो बिगड़ा ही था, सारे गुरुकुल के छात्रों को बिगाड़ने लग गया था, इकट्ठे करके गिरदन करा रहा था। अच्छा, जो ही सुना सो क्रोध आ गया, तलवार लेकर के और मारना महाराज चाहते हैं। जो ही हिरण्यकश्यप ने तलवार उठा करके मारना चाहे, सो सैनिक लोग आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले कर क्या रहे हैं? इस पुत्र को मार रहे हैं, ये दुष्ट है, बगावत के लिए हमारे सामने खड़ा हो गया है, हम इसे जीवित नहीं रहने देंगे। सैनिकों ने कहा, महाराज क्यों अपने हाथों को रक्त से रंग रहे हो? इतिहास उठा करके लोग पढ़ेंगे तो पिता ने ही पुत्र को मार दिया, ऐसा पढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, पिता पुत्र के संबंधों में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने कहा तो क्या करें? महाराज अपने यहाँ जहर है, वैद्य जी को बुला करके जहर पिला दो, मर जाएगा प्रहलाद, पता भी नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर। हिरण्यकश्यप ने कहा जी बात ठीक है। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी तुम्हारे पास में कैसा जहर है? वैद्य जी ने कहा ऐसा जहर है कि आज तक किसी ने स्वाद ही नहीं बता पाया है, जीभ पे रखते ही गोविंदाय नमो नमः। अच्छा दो। महाराज पुड़िया खोली और उसमें से थोड़ा जहर दे दिया और दूध में मिला करके हिरण्यकश्यप के हाथ में दे दिया। हिरण्यकश्यप ने कयाधु को बुलाया, कयाधु लो जाकर के प्रहलाद को पिला दो। कयाधु ने हाथ में लिया और लेते ही आंखों में आंसू आ गए। कैसी अभागिनी हूं मैं, जो अपने ही पुत्र को विष पिलाने के लिए जा रही हूं, लेकिन क्या करे, राक्षस है हिरण्यकश्यप, बात ही नहीं मानता किसी की। कयाधु लेकर के गई, जाकर के कहा प्रहलाद लो ये भगवान का चरणोदक है। प्रहलाद जी ने यो ही सुना चरणोदक है ठाकुर जी का, लेकर के हमारा ध्यान करके पी गई। आंख बंद करके अपने भगवान का ध्यान करने लगे। सैनिक लोग विचार करने लगे, पीते ही इसकी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। थोड़ी देर के बाद में सैनिक आए और सैनिकों ने आवाज लगाई, प्रहलाद। प्रहलाद आंख खोल करके कहने लगे, हाँ कहा बात है? बोले तुम मरे नहीं हो। प्रहलाद जी ने कहा मैं क्यों मरूंगा? बोले तुम्हें अभी जहर दिया गया है। प्रहलाद जी ने कहा मुझे जहर नहीं दिया है, मुझे तो ठाकुर जी का चरणोदक दिया है, मैंने भगवान का चरणोदक दिया। जाको राखे साइया मार सके ना को, बारनवा को कर सके जो जग वेरी हो। जिसकी रक्षा परमात्मा कर रहा हो उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। जो ही राजा को जाकर के सूचना मिली, बोले महाराज जहर से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब वैद्य जी ने नकली जहर दिया, बुलाओ वैद्य को।
वैद्य जी को बुलाया, महाराज तुम्हारा विष कैसा है? बोले महाराज एकदम ओरिजिनल। बोले तो उससे कुछ नहीं हुआ? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, आज तक किसी ने जीभ पे रख करके स्वाद नहीं बता पाया है। बोले तो आज आप इसका प्रयोग करोगे। जिस पात्र में वो विष दिया था महाराज कोर पे कुछ लगा रह गया हो, उंगली से ऐसे पहुंच करके और वैद्य जी को कहा ले चाट के दिखाओ। अब वैद्य जी तो कांपने लगे, ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, पहले ओरिजिनलिटी चेक कर रहे हैं। जो ही जीप पर रखा विष तो असली था, जीप पे रखते ही और वैद्य जी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। वो जहर तो असली था, लेकिन जिसको दिया गया था उसके भगवान ने उस असली जहर को नकली कर दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा अब क्या करें? सैनिकों ने कहा चिंता क्यों करते हो, सर्प हैं अपने यहां छुड़वा दो। सपेरों को बुलाया, सर्प बिसले बिसले सर्प छुड़वाए गए महाराज। अब भयंकर फन उठा करके जो चलते हैं, एक सांप सामने फन उठा करके खड़ा हो जाए तो छोड़ा जाए, ऐसे कई विषैले सर्पों को छोड़ा गया। प्रहलाद जी महाराज बैठे हैं और जो ही सर्प प्रहलाद जी के पास में आए और प्रहलाद जी को देखते ही महाराज गरुड़ का दर्शन होने लगा प्रहलाद जी के शरीर में। और गरुड़ का दर्शन जो ही हुआ, गरुड़ को देख करके सांप आजा उल्टे फन पटकते हुए चले जा रहे। सैनिक लोग देख रहे ये चक्कर क्या है? सर्प अपने फन को पटकते पटकते हुए चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हाथियों को मदोन्मत्त करके छोड़ दो। हाथी को मदिरा पान करा करके मदोन्मत्त करके छोड़ा गया। पीलवान हाथी को महाराज अंकुश दिखा रहा है, अंकुश लगा रहा है, हाथी एकदम चिंगारते हुए आगे जा रहा है। जो ही प्रहलाद जी महाराज के पास में पहुंचा, प्रहलाद जी के शरीर में गणेश जी महाराज का दर्शन हो गया। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। जय गणेश जी महाराज का दर्शन किया, चिंगारते हुए प्रणाम करते हुए वापस हाथी लौट करके जा रहे हैं। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। जल्लादों को बुलाया, ले जाओ इसको पहाड़ों से पटक देना। जल्लाद लोग ले गए, पहाड़ी से पटकना चाह रहे हैं। प्रहलाद अब भी मान जाओ। बोले अब नहीं मानूंगा, अब तो मेरी रक्षा परमात्मा कर रहा है, विश्वास हो गया मुझे। पहाड़ी से पटकाया गया, छोड़ा गया एकदम, और जो पहाड़ी से फेंका गया। भगवान ने पृथ्वी से कहा पृथ्वी तेरे ऊपर मेरा भक्त आ रहा है, यदि एक भी खरोंच हो गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी साक्षात रूप धारण करके और बैठ गई गोदी में, प्रहलाद जी महाराज को ले लिया। धन्य है भगवान के भक्तों को, इतना भरोसा है। पृथ्वी मैया के आंसू निकल पड़े। बेटा कैसा तू जिद्दी है जो कि अपने भगवान के लिए इतने कष्ट सहन कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा मां, जहां आप सब लोग मेरी रक्षा करने के लिए हो तो मुझे क्या परवाह है। पृथ्वी मैया ने आशीर्वाद देती हुए पृथ्वी पर छोड़ दिया। आने लगा, नगर के बच्चे लोग डरने लगे, भैया ये भूत है, भूत है। माने भूत का कौन बोला और क्या, तुझे मार दिया है और मर के तू भूत बन के आया है। प्रहलाद जी ने कहा मैं भूत नहीं हूँ, भूत के तो उल्टे पैर होते हैं, देखो मेरे तो सीधे हैं, मैं वही प्रहलाद हूँ तुम्हारा, देखो वही कपड़े हैं। भैया तो तुम कैसे बच गए? बोले बच गए, मैं भगवान का भजन करता हूँ। बोले तो ने कहा मैं बूटी ये दे दूं। बोले तो बैठो। बच्चों को बिठा करके कीर्तन कराने लगे। सोई सैनिक लोग आ गए, सैनिक पकड़ करके ले गए और राजा हिरण्यकश्यप के पास। महाराज ये खुद बिगड़ा सुगड़ा, नगर के बच्चों को बिगाड़ने लग गया। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के मारना चाहता है, सैनिकों ने आकर के हाथ पकड़ लिया। महाराज अपने हाथ से क्यों मार रहे हो, क्या करूं तो इसका? सैनिकों ने कहा महाराज काल कोठरी है, काल कोठरी में बंद करके डाल दो, न भोजन मिलेगा न जल मिलेगा, मर जाएगा। बोले ये बात ठीक है। प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, पहरेदार खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी महाराज एकांत में काल कोठरी में बैठ करके भजन कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, नंदनाय मेरो रामचंद्राय, नंदनाय मेरो रामचंद्राय,
द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते करते पूरा दिन हो गया, पूरी रात्रि हो गई। भवतश्चरायन सवई बलम बल नाम चा परेशान परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नव संप्रणीता। प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी वो केवल मेरे ही बल नहीं है, वो तो सबके बल है, केवल उन पर भरोसा होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई संसार में नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, भगवान होता है, और वो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, और वही भगवान मेरी रक्षा कर रहा है, वो आपकी भी कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान है कहां, पहले ये बता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो कहां नहीं है, ऐसी कोई जगह है जिसमें नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। राम हमें सचराचर है, यो नहीं माने तो यो रख लीजिए, और नाम के अक्षर चौगुन कर पुण्य पंच मिलाए दुगुन करिए। आठ को भाग दिए रघुनाथ। प्रहलाद जी ने जो ही सुना बड़ी जोर जोर से रोने लगा, एकदम रोने लगा। जो ही रुदन की आवाज आई नरसिंह भगवान कांपने लगे, घबरा गए। बेटा क्या बात है, रो क्यों रहा है, चुप हो जा। प्रहलाद जी बड़ी जोर जोर से रोने लग गए। नरसिंह भगवान ने चुप किया। नरसिंह भगवान का क्रोध तो पता नहीं कहां शांत हो गए, कहां चला गया। आज खुद प्रहलाद जी को ही चुपकारने में लग गए। बेटा चुप हो जा, बता क्यों रो रहा है, क्या परेशानी है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मैंने सुना है कि संसार में कोई बालक को गोद ले लेता तो सारी संपत्ति उसकी हो जाती है, सुते ही उसकी हो जाती है, और आपने मुझे गोद में लिया है, तो जब गोद में ले लिया तो आपकी संपत्ति तो सारी संपत्ति मेरी हो गई, गोद में लेते ही हो जाती है, और मेरी संपत्ति में से ही कह रहे हो कि तेरी इच्छा हो तो तू मांग ले। अब जब मेरी संपत्ति हो गई है तो मैं अपनी संपत्ति में से क्या मांगू। नरसिंह भगवान बड़ी जोर से महाराज हंसने लगे। भक्त बहुत चतुर हैं प्रहलाद, तुम ठीक कह रहे हो, भगवान की जो संपत्ति है वो तो सारी भक्तों की संपत्ति है, लेकिन प्रहलाद फिर भी मैं कह रहा हूं कि तेरी यदि कोई इच्छा हो तो तू मांग ले। वैसे तो तेरी सारी संपत्ति हो ही गई क्योंकि मैंने गोद में ले लिया तुझे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। मेरा पिता बहुत दुष्ट था, जिसने आपके नाम को लेने के लिए इतना विरोध किया, इतना परेशान मुझे किया, क्योंकि पग पग पर तुम्हारे नाम का विरोध करता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। धन्य है प्रहलाद, इतना सताया, इतना परेशान किया, इतना मारा, फिर भी प्रहलाद अपने पिता की मुक्ति के लिए कामना करता है। धन्य है प्रहलाद के लिए, पुत्र हो तो महाराज ऐसा ही हो। पिता कैसा भी है, दुष्ट है चाहे महाराज, राक्षस है चाहे कैसा भी है, लेकिन पुत्र
की यही भावना होनी चाहिए कि पिता का कल्याण हो जाए, और जो पिता का कल्याण करता है, पिता को जो मुक्ति दिलाता है, उसी का नाम महाराज पुत्र, उसी को पुत्र कहते। पुन्नाम नरकाय त्रायते यस्य स पुत्रः, जो पुन्नाम के नरक से मुक्ति दिला दे उसे ही पुत्र कहते हैं। धन्य है प्रहलाद तेरे लिए जो कि आज पिता के लिए मुक्ति की कामना करता है। नरसिंह भगवान ने कह दिया, बेटा जिस कुल में चिदात्मकम पुरुषाया विभीजाय परेशाया विधीमहि। उस गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नंदनंदन, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महालवाय नमो पवर्गाय परायणाय। आज उस हाथी ने भगवान नारायण को महाराज जो एक बार लगाई, श्रीमन नारायण वैकुंठ से दौड़ने लगे रक्षा करने के लिए, और इतने वेग से महाराज आए, नंगे पैर, पीताम्बर गिर गया, इतने वेग से आए हैं, और आकर के और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, घर घर करता हुआ गया, और ग्राहकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। जितनी देर में पलक झपकता है उतनी देर में आकर के भगवान ने और उस ग्राहक का उद्धार कर दिया, हाथी को मुक्त कर दिया। इतने वेग से भगवान आए, इतने वेग से आए हैं। लक्ष्मी ने पूछा, भगवान कहाँ जा रहे हो? तो लक्ष्मी को बता रहे हैं कि हाथी को बचाने जा रहा हूं। तो हा शब्द लक्ष्मी ने सुना है और थी शब्द तो आकर के हाथी ने ही सुना है। इतने वेग से भगवान गए। देखिए कितने महाराज दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। पीछे से महाराज गरुड़ गए हैं। पहले ही गरुड़ ने कहा, महाराज मुझे स्वीकार करो, मैं पीठ में बिठा के ले जाऊं। भगवान ने कहा, नहीं गरुड़, जब तक तुम आओगे तब तक मेरा भक्त डूब जाएगा। फिर क्या रहेगा? जो ही महाराज वो गजेंद्र मुक्त हुआ, सोई कमल पुष्प उखाड़ करके महाराज भगवान को अर्पण कर दिया। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। भगवान को भाव से यदि कोई बुलाता है तो भगवान आकर के उसकी रक्षा करते हैं। जितनी देर में पलक झपकता है उतनी देर में भगवान आए और आकर के ग्राहकी गोविंदाय नमो नमः करता। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव बुलाया तो हाथी ने था और उद्धार किया ग्राह का, ये क्यों हुआ? भाई उद्धार गजेंद्र का ही होना चाहिए था, क्योंकि वो भक्त है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, भगवान को जितने भक्त प्रिय है ना, उससे कई गुना भक्त के भक्त प्रिय। जैसे सेठ को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है ना, वैसे ही भगवान को भी भक्त के ज्यादा भक्त के भक्त प्रिय होते हैं। जैसे अपने पुत्र से महाराज बढ़कर के पुत्र का पुत्र प्रिय होता है भक्त, वैसे ही भगवान को अपने भक्त से ज्यादा भक्त के भक्त प्रिय है। परीक्षित ने कहा, भक्त के भक्त? बोले हाँ। मिलत है भैया पाप करो सबको। ध्यान देना शब्दों पर। पामाने पैर और पकड़ना माने पकड़ना। पैर पकड़ने से ही उद्धार हो रहा है तो क्यों नहीं महाराज पैर ही पकड़े? भाई ग्राह का उद्धार कैसे हुआ है? पैर पकड़ने से। जब पैर पकड़ने से ही उद्धार हो रहा है तो हम भी ब्राह्मणों के, आचार्यों के, भगवान के भक्तों के पैर पकड़ो। गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्त के, ब्राह्मण के, संत के, गुरु के जब आप चरण पकड़ेंगे तो उन चरणों से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और चरणों से उद्धार हो रहा है तो क्यों नहीं महाराज हमें चरण ही पकड़ने, चरण ही छू लेने चाहिए। आज ग्रह का उद्धार कर दिया, करके कहा नहीं बाबा मेरा काम उपहास करने का है, मजाक करने का है, हंसी करने का है, इसलिए मैंने आपसे उपहास किया था। बोले कुछ नहीं, ग्रह तो बनेगा लेकिन भगवान के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। गजेंद्र जो है ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। देवर्षि नारद के सामने अपने पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था निर्वस्त्र होकर के। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज को देख करके पत्नी तो लज्जित होकर के कपड़ा पहनने लग गई। महाराज ये मदोन्मत्त उसी जल में क्रीड़ा करते रहा, एकदम खड़ा हाथी की तरह। क्रोध आ गया, साफ दे दिया, एक मदोन्मत्त हाथी की तरह तू जल क्रीड़ा कर रहा, जा तू एक हाथी ही हो जा। हाथ जोड़ करके बाहर आकर के प्रणाम करने लगा, देवर्षि गलती हो गई। नारद जी ने कहा नहीं, सांप झूठा नहीं हो सकता, सांप तो लग गया तुझे, हाथी तो बनना पड़ेगा, लेकिन अंतिम में भगवान की याद आ जाएगी और भगवान की याद आएगी सोई तेरा उद्धार हो जाएगा। आज वही भगवान की याद करके और नारायण भगवान ने
उसका उद्धार कर दिया। गजे निश्री कालसा भवन सत्र ने सूर्यादया। दुर्वासा जी महाराज ने इंद्र को और श्रीहीन होने का शाप दे दिया। एक बार का जिक्र था, दुर्वासा जी जा रहे थे, इंद्र ने प्रणाम कर लिया, गले में से माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दी, आशीर्वाद स्वरूप चढ़ाई कर दी और स्वर्ग से इंद्र आदि देवताओं को भगा दिया। और जब इंद्र आदि देवताओं को भगा दिया तो इंद्र भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने कहा तुम जाओ समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करोगे तब जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हालाहल विष निकला, और जब हालाहल विष निकला तो अब सब लोग परेशान, लपटों से पृथ्वी जलने लगी। अब सारे देवता विचार करने लगे क्या करें क्या करें। श्री हरि भगवान ने कहा अब तो केवल
हे भोगे बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जब से मिली है दया मुझको इनकी, जब से मिली है दया मुझको इनकी। शंकर भगवान की जय। सारे महाराज देवता आप कहीं नहीं जाओगे। भोले बाबा समझ गए पार्वती गुस्सा है। भोले बाबा ने कहा देवी ऐसा नहीं करते हैं, यदि मैं नहीं गया तो उस विष को कोई नहीं पचा सकता है। मैं केवल सामर्थ्यवान हूं, मैं आज जाऊंगा और उस विष को पीऊंगा तो देवता और पृथ्वी पर सभी का भला होगा। परोपकार के लिए ही ये जीवन होता है। आज हम नहीं गए तो हमें कोई महादेव नहीं कहेगा। देवी, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी महाराज ने 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया है कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं है। हमेशा परोपकार करें जितना बन जाए।
परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। आज हम विष पिएंगे तो ये परोपकार कहा जाएगा। परोपकार हमेशा सबको करना चाहिए। नहीं देवी मैं सामर्थ्यवान हूं। पार्वती मैया ने कहा स्वामी जब जाना ही था तो हमें पूछवे काय को आए, वहीं से चले जाते। भोले बाबा ने कहा नहीं देवी ये शिक्षा है सबके लिए। समुद्र मंथन के समय है और महाराज हमको कई शिक्षाएं मिलती हैं। भोले बाबा अपनी पत्नी पार्वती को जाकर के बताते हैं तो हमें ये शिक्षा मिलती है कोई भी हम कार्य करें तो सबको पहले पूछना चाहिए, बताना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए सबसे, बच्चे से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, रिश्तेदारों से, सबसे, और सबसे सलाह लेकर के फिर अपने बुद्धि के अनुसार उस पर विचार करे और विचार करके तब निर्णय ले। ऐसे नहीं कि पत्नी ने कह दिया सोई काम करने लग जाए, बच्चे ने कह दिया सोई करने लग जाए, नहीं, अपनी बुद्धि से विवेक से भी काम लेना चाहिए। भोले बाबा देवताओं के साथ में जाते हैं और कहते हैं लाओ कहां विस्कतता करतली कृत्य व्यापिहालाहलम विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। अंजलि कर ली, देवताओं ने विष डाल दिया, भोले बाबा ने उसका पान कर लिया और विष पान करके भोले बाबा पेट में उस विष को नहीं ले गए, कंठ में धारण कर लिया। भगवान शंकर का कंठ ही नीला पड़ गया और नीला कंठ पड़ने से इनका दूसरा नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। ये भी एक शिक्षा है। संसार में जो बुराई रूपी विष मिलता है महाराज, आप आध्यात्मिक की ओर जाएंगे, धर्मात्मा की ओर जाएंगे, परमात्मा की ओर जाएंगे, संतों की तरफ सत्संग में जाओगे तो आपको बुराई जरूर मिलेगी। ओह आजकल तो भगत जी है गए, हाँ तो पूजा पाठ करने लग गए, जाने क्या क्या लोग कहेंगे। जब हंसी हो तो उन महाराज बुराइयों को कभी भी बाहर मत ले जाओ, कभी भी अंदर मत ले जाओ, उनको अपने कंठ में धारण कर लो, माने अनसुना कर दो, और अनसुना कर दोगे तो वही महाराज बुराइयां अच्छाई में परिणत हो जाएगी, नाम हो जाएगा तुम्हारा। जब तक होए जगत नहीं हंसी और तब तक भक्ति होए नहीं साची। संसार में जब तक हंसी नहीं होती है तब तक भक्ति भी सच्ची नहीं होती है। जब खूब पास हो जाता है खूब महाराज तब जाकर के भक्ति में रंग आता है। भोले बाबा ने कंठ में धारण कर लिया, पुनः फिर मंथन हुआ तो महाराज कामधेनु गाय निकली। देवता लोग विचार करने लगे किसको दी जाए। भगवान नारायण ने पहले ही कह दिया था कि सबको न्याय प्रिय होगा, सबके हिसाब से नंबर बाई नंबर वस्तु दी जाएगी। अब कामधेनु गाय निकली है, अब किसको दी? ले लेती हो एक हाथ में घंटी, और महाराज जब घंटी बजा करके आरती करती तो क्या कहती? अपने बेटे का नाम लेकर के सत्यनारायण पड़े जाए हिले तिल, सत्यनारायण पड़े जाए हिले, से लग जाए धन कमा के लावे, और धन कमा के लावे तो क्या होगा? बाबा को टोपी, अम्मा को टोपी, बाबा को टोपी, अम्मा को टोपी, राम कलिया जय घर को चली जाए, राम तू झोली तेरे
तेरे द्वार पे खड़ा बस बने झोली यस तेरा हमने सुन पाया, 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 सुन कर बार तुम्हारे आया, सुन कर बार तुम्हारे कम कर दिया तो उसने बढ़ाओ ना। नाम
चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है, एकदम प्रसन्न हो गए, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगी। भैया क्यों नहीं होगी, साक्षात ब्रह्मानंद आया हुआ है, साक्षात नारायण आया है। सरजू मैया के पास में गए, सरजू में डुबकी लगाई, पूर्वजों को जल दिया और महाराज नए नए कपड़े पहने, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज ने बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म लियो है चार भैया बधे फूले बाजे बधैया। नाची रहे सवरे पुरवासी, नाची रहे सवरे पुरवासी, नाच रहे सब रे पुरवासी, वलना में पौड़ी रहे सुख राशि, पलना में पौड़ी रहे सुख राशि, वलना में पौड़ी रहे सुख राशि, पलना में पौड़ी रहे सुख राशि। यज्ञ लुटावे तीनों मैया अवधपुरवा भैया। मंगल कलश चहु दिशि सोहे, छटा देखी सुर नर मुनि मोहे, छटा देखी सुरी नर मुनि सोहे, छटा देखी सुर नर मुनि मोहे, छटा देखी सुरी नर मुनि मोहे। जुग जुग जीवे प्यारा भैया अवधपुरवा भैया। जन्मी है चारो भैया कल गावे सब सखियां मिले मंगल गावे, सब सखियां मिली यार बाजे बधैया 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 हजारो भैया अवधपुर बाजे बधैया। होए चार भैया अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया। जिनका हमारा नहीं खाऊ, जिने पावा रखा नहीं ताऊ, जिने पावारा नहीं खाऊ। सर्वसुतान दीन सबका। कोयले और कोयले कोयले कहने से जमुना के किनारे कोयले गांव बस गया। पार होकर के जाते हैं और जा करके महाराज नंद महल में प्रवेश करते हैं। रात्रि में किसी को पता नहीं है। मैया यशोदा के बगल में जो कन्या पड़ी हुई थी उस कन्या को तो उठा लिया और अपने लाला को वहां लिटा दिया। और बार बार दर्शन करते हुए वसुदेव जी आए लौट करके और मथुरा में जो ही प्रवेश किया सोई महाराज हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई, ताले लग गए, पहरेदार जग गए और कन्या बड़ी जोर जोर से रोने लगी। पहरेदारों ने आवाज सुनी, कंस से जाकर के कहा महाराज आठवां गर्भ पैदा हो गया, आठवां बालक पैदा, आठवीं संतान पैदा हो गई। जो ही कंस ने सुनी दौड़ करके महाराज भागता है, पैर में अंगूठे में धोती में उलझ गया, की भर गिरा। फिर महाराज खड़े होके गया, फिर महाराज धोती में पैर उलझ गया, फिर गिरा है। कई बार महाराज गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, जा करके ताला वाला खुलवा करके देवकी की गोदी में से महाराज इस कन्या को लेने
लगा। देवकी ने कहा भैया ये कन्या है, इसका तू क्या करेगा? बोले नहीं मैं मारूंगा अपने हाथ से। बोले नहीं ये कन्या है, पाप लगेगा। बोले कुछ नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। और पकड़ करके महाराज पैर घुमा करके दीवाल में मारना चाहता है, सोई हाथ में से वो ही कन्या छूट गई और आकाश मंडल में अष्टभुजी दुर्गा बन करके कहने लगी, दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो गया। जो ही कंस ने सुना भयभीत हो गया और भयभीत होकर के कहने लगा पता नहीं आकाशवाणी झूठ बोलती, देवता झूठ बोलते हैं। कहाँ देवकी के 8वें गर्भ के लिए कह रहे थे, कहाँ कन्या हुई और कन्या अब कह रही है ब्रजमंडल में पैदा हो गई। देवता झूठ बोलते हैं। अब जी बात तो है महाराज मथुरा की, तो जाए तो मथुरा में छोड़ो, अब चलो सीधे गोकुल में। क्यों? क्योंकि वहां भगवान हमारे पहुंच गए हैं। अब भगवान पहुंच गए तो हमें भी पहुंचना है। अब यहाँ से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा भाई। यहाँ से राजा घेड़ा, राजा घेड़ा से आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से तब गोकुल में पहुंचेंगे, बहुत समय लग जाएगा। काम भी महाराज रह जाएगा सब, और यहाँ सब स्थिति बेकार हो जाएगी। भाई यहाँ सब काम है, शरीर से तो नहीं आप जा सकते हो, लेकिन मन से चलिए। शरीर से यहीं बैठे रहिए करकौली में, भागवत पंडाल में, और नेत्र बंद करके ध्यान करके मन से पहुंच जाइए नंद महल में, जहां हमारे भगवान पहुंच गए। वहीं जाकर के नंदोत्सव मनाएंगे बढ़िया। नेत्र बंद करके ध्यान करिए और भगवान के उत्सव में, क्योंकि वहां भगवान पहुंच गए। जब भगवान का जन्म हुआ ना अष्टमी को, तो ऐसा लग रहा था कि आज तो शायद लाला हो ही जाए। नंद बाबा अथाई में बैठे बैठे माला खींच रहे हैं। अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। तब तक महाराज सुनंदा मैया यशोदा के उस कक्ष में गई, जाकर के देखा तो मैया के बगल में झीनी झीनी कपड़ा में कोई बच्चा है। अब सुनंदा कह रही है लाला होए लाली नहीं होए, लाला होए लाली नहीं होए। क्यों? क्योंकि लाला होगा तो 9 लाख का हार मिलेगा मैया के गले में जो पड़ो है, और लाली होगी तो स्टील की थारी दे दी जाएगी। लाला होवे तो खूब महाराज बधाई मिलेगी। जो ही कपड़ा उठा के देखा सोई सुनंदा नाचने लगी, और जाकर के नंद बाबा के पास में पहुंच गई। भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा बहन काय की बधाई? सुनने आई यशोदा वसुदेव चले गोकुल में, वसुदेव चले गोकुल
वसुदेव चले गोकुल में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जानन को हाथी घोड़ा, पूरन काल की जानन को लड्डू पेड़ा, पूरन को लापसी नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जानन को लड्डू पेड़ा, हाथी रे घोड़ा रे और दिन पाल की
कृष्ण भगवान की आरती करेंगे और बाकी का आनंद कल लेंगे। कल यहाँ पर भगवान की बाल लीलाएं होंगी, माखन चोरी लीला होगी, चीर चोरी लीला होगी और कल ही गोवर्धन पूजा तक की कथा होगी। कल भगवान की बाल लीलाएं होकर के गोवर्धन पूजा होगी। पूर्वे शान्त्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्दिकामकुलज भगवाटलां जय भोलागदारि करवि धनजाल पुष्पै सर्वा प्रभाल तुलसी धनमाञ्जरे विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाद्युक्ता ग्रहाणां परमेश्वरः शाङ्गाय सशक्तिकाय सपरिवाराय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ढोल वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की दुर्गा मैया की भगवान जी महाराज की शंकर भगवान की भागवत भगवान की व्यासी महाराज की सुखदेव भगवान की परीक्षित जी महाराज की तुलसी मैया की बाबा वटेश्वरनाथ महाराज की संत समाज की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की नमः पार्वती वदय हर हर जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती लें और सभी भक्त प्रसाद लेकर ही जाए और सभी भक्त अपनी अपनी जगह पे ही बैठ जाए।